नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों चंद्र जो है, आज मैं आपके सामने जो रेमेडी शेयर कर रहा हूँ ये आपके चंद्र को मजबूत करेगा। चंद्रमा जो होते हैं ये हमारे मन का कारक होते हैं। दोस्तों मैं पॉजिटिव रहने के लिए बोलता हूँ, और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने चंद्र को मजबूत करना होगा। मैंने काफी वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है कि यदि चंद्र मजबूत है तो आपका मन मजबूत है। आप जो भी चीज सोचते हैं वही चीजें तो आपकी जिंदगी में आकर्षित होती हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जब तक ये वर्क नहीं करेगा आपकी जिंदगी में, आप किसी भी ग्रह को मजबूत कर लीजिए, कोई कोई चीज काम नहीं आएगी। और चंद्रमा जो है ये मन का कारक है। तो आज मैं आपको चंद्र को मजबूत करने का एक बहुत ही छोटा सा, बिना पूजा पाठ तंत्र मंत्र का एक उपाय बता रहा हूँ। कुछ पहले आपको टिप्स भी दे दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ये अगर टिप्स यदि डेली फॉलो करते हैं तो इससे भी आपके चंद्र जो है वो मजबूत बनते हैं। दोस्तों जब भी आप नहाते हैं, ठीक है, इस प्रयोग को महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं अशुद्धि की हालत में नहीं करेंगी। आप जब नहाते हैं तो नहाने का, काफी लोग शावर में नहाते हैं, लेकिन नहाने के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि नहाने के जो नियम है सबसे पहले उनको जान लीजिए, क्योंकि नहाने के नियम को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो इससे भी आपके चंद्र कमजोर होते हैं। जिंदगी में यदि पैसा भरपूर मात्रा में कमाना चाहते हैं, मनी रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं इनको फेस कर रहे हैं, इनको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो दोनों पंजे होते हैं इसके बल बैठ करके, और लकड़ी के पट्टे में नहाने का, लकड़ी के पट्टे में बैठ करके नहाने का नियम है। हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारे नियम हम भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। तो कोशिश करें कि लकड़ी का पट्टा लें, उसमें पंजों के बल बैठें, हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा सा जो नहाने का जो टब होता है, आप भले शॉवर में नहाते हैं, ठीक है, लेकिन शॉवर में नहाइए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये काम जरूर करके नहाएं। और बाथरूम में, हाँ दोस्तों, एक मैं सबसे बड़ा टिप्स आपको दे रहा हूं कि बाथरूम में हमेशा याद रखें कि नीले कलर की ही बाल्टी रखें, और बाल्टी यदि आपने सीधी रखी हुई है तो उसको खाली ना छोड़ें, इससे आपके राहु कमजोर होते हैं। और यदि आप खाली रखते हैं तो बाल्टी को पलटा करके रखें। कभी भी याद रखें कि बाथरूम में हमेशा नीले कलर की बाल्टी आप रखते हैं तो धन आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड आएगा। और जो नहाने का पानी होता है उस पानी में थोड़ा सा आप जल लें हाथ में, ठीक है, भगवान शिव का ध्यान करें कि उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, चंद्रमा उनके माथों पर है। सिर्फ 10 सेकंड का ये ध्यान करके उस पानी को अपने नहाने वाले टब में, बाल्टी में आप छोड़ दीजिए, और इस पानी से आप डेली स्नान करना शुरू करिए। आपके चंद्र मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको आइडियाज ही नहीं आएंगे, मन ही आपका कमजोर रहेगा, कहां से कैसे पैसे कमाना है, क्योंकि देखिए बिना कर्म के पैसे नहीं आते हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ रेमेडी कर लेंगे, उपाय कर लेंगे तो पैसे आएंगे, तो ऐसे पैसे नहीं आते हैं। हम जब उपाय करते हैं तो हमारे ग्रह ऐसा योग बनाते हैं कि हमारे ऐसे काम बनने शुरू हो जाते हैं जहां से पैसे की आवक शुरू हो जाए। तो ये प्रयोग आपको हमेशा करते रहना है। अब दूसरा जो मैं बता रहा हूं, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की नीड है, जैसे कि मेरे पास में जानकारी है, मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। अब मेरी बताई जानकारी से आप लोग इस रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं सब पुण्य लाभ आपको मुझे प्राप्त होगा। वैसे आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे और जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं इसका पुण्य लाभ आपको बिना कुछ किए ही प्राप्त होगा। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और जो लोग अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप पूरी डिटेल्स वहां भेजिए और जो भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स वहां भेज दीजिए। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो मैं दूसरे दिन आपसे 2 से 4 के बीच में कॉल कर लूंगा, कांटेक्ट कर लूंगा, और आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से आप रेमेडी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सोमवार के दिन में आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, कोरा,
ठीक है, कपड़ा एकदम कोरा होगा, आपको यूज किया हुआ कपड़ा ना लें। और आपको मिश्री जो आती है, मिश्री डिगले वाली मिश्री जो आती है, सिट्टा मिश्री कहा जाता है, एक छोटा सा डिगला आपको मिश्री का ले लेना है। ठीक है, और साथ में आपको मुट्ठी में, 2 मुट्ठी में जितने चावल आते हैं, ये चावल आपको लेने हैं। और 11 रुपए लेने हैं आपको। सिक्के लेने हैं, अगर एक एक के 11 सिक्के मिल जाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 5-5 के 2 ले लें, 1 का सिक्का ले लें। सिक्के ही यूज करने हैं आपको, नहीं तो 10 का और 1 का ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको सिक्के लेने हैं। अब इसको आपको एक कोरे कपड़े में, पहले आप पूजा स्थान में अपने बैठ जाएं। कोशिश करें कि आपका मुख जो हो वायव्य दिशा में हो। वायव्य दिशा मतलब कि पश्चिम और उत्तर के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, ठीक है, जो डायरेक्शन बन रही है, पश्चिम और उत्तर, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ये वायव्य कोण है, ये चंद्र की दिशा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि पूजा स्थान में बैठ रहे हैं तो वायव्य डायरेक्शन की तरफ आपका फेस हो। वहां पर बैठ करके आप एक पटरा लगा लें, सामने जो कपड़ा रखा हुआ कपड़ा बिछा लें, और उसमें 2 मुट्ठी चावल रखें, 11 रुपए रखें और एक मिश्री का ढेला रख दें। अब उसके बाद में सुक्री मुद्रा लगाएं, इस तरीके से दोनों हाथों को घुटनों में रखें। दिया जरूर जलाना है दोस्तों, ठीक है, और घुटने में रख करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को आपको अंदर खींचना है। जहां सांस की लिमिट खत्म होती है, थोड़ी देर सांस को रोक दें, सांस को बाहर छोड़ें। 7 से 11 बार इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम करने से दोस्तों ये होता है कि आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, आपकी आंतरिक ऊर्जाएं जो हैं, 7 मेजर चक्रास में जो एक एनर्जी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रयोग करने से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये प्राणायाम करने के बाद में आपको क्या करना है, दिया आपने जला लिया, अगरबत्ती आपने जला ली। अब यही सुक्री मुद्रा लगा करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। ठीक है, अगर माला से कर रहे हैं तो स्फटिक की माला से करेंगे या रुद्राक्ष की माला से। यदि माला नहीं है तो इसी शुक्री मुद्रा को लगा करके कम से कम 10 मिनट 15 मिनट मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। मंत्र मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ओम श्राम श्रीम श्रौम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर माला से कर रहे हैं तो आप जितनी माला कर सकते, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला। और यदि माला से नहीं कर रहे हैं तो इसी प्रकार से शुक्री मुद्रा लगाइए। शुक्री मुद्रा लगा करके 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट जितना आप कर सकते हैं इस मंत्र का आप जाप करिए। अब इसको आपको क्या करना है, ये आपने बनाई हुई थी जो मिश्री रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं। और दोस्तों एक चीज और कोशिश करें कि अगर इसको आप शिव मंदिर में करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। शिव मंदिर नहीं है तो शिव जी की फोटो स्थापित करके कर सकते हैं। और सफेद पुष्प, गुलाब का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, चांदनी का हो सकता है, मोगरा का हो सकता है, जो भी सफेद पुष्प हो, एक पुष्प शिव जी को अर्पित करें। इससे आपके राहु कंट्रोल होते हैं। और ये आप पुष्प अर्पित कर देते हैं। और ये आपने जो पोटली बनाई हुई थी इसको आपको बांधना नहीं है, जो सफेद कपड़े में ली हुई थी। अब इसको आप ऐसे करेंगे कि मतलब कि इसको ऐसे गोल घुमा करके पोटली बन जाएगी, बांधना नहीं है, हाथ से इसको आपको पकड़ लेना है। मैंने सिक्के इसमें रखने के लिए इसलिए कहा है दोस्तों कि हमारा जो वास्तु है, जिस सिक्कों की जो खनक होगी, ठीक है, हमारा घर जो होता है, हमारा ब्रह्मांड होता है, हमारे यूनिवर्स होता है, और हमारे घर की एनर्जी हमारी लाइफ को, हमारे ऑरा को बहुत अफेक्ट करती है। तो इसको आपको क्या करना है, अपनी मेन चौखट पे खड़े होकर के, ठीक है, ऐसे आप पकड़ लेंगे और इसको पूरा सिक्कों की और चावल की, इन सब की आवाज गूंजनी चाहिए। ऐसे मतलब कि बजाते हुए पूरे घर में आपको मेन चौखट से सीधे तरफ से खड़े होकर के और घुमाते हुए आपको जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं पर आपको एंड कर देना है। ठीक है, मतलब ये बजाते हुए जाएंगे, सिक्कों की आवाज, चावल की आवाज। शुक्र जो चावल जो है आपके चंद्र है, आपके शुक्र हैं। मिश्री जो है ये आपके चंद्र है, आपके शुक्र हैं। शुक्र जो है भोग विलासता के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, है ना। तो ये प्रयोग करने के बाद में जब आपने पूरे घर में घुमा दिया तो आप इसको जहां पैसे रखते हैं, आपकी तिजोरी है, अलमारा है या जो भी है, तो अंदर नहीं रखना है, ऊपर रखना है इसको। ठीक है, उसके ऊपर में रख देंगे आप। आपने पूरे में इसको घर में घुमा दिया, अब उसके बाद में सामने भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, अंदर नहीं रखेंगे तिजोरी के। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या करेंगे, मंगलवार के दिन में आपने जो चावल लिया हुआ है, मिश्री ली हुई है और जो 11 रुपए हैं, थोड़ा बहुत और मिला सकते हैं उसमें से, तो कुछ मीठी चीज, फ्रूट्स ले सकते हैं या व्हाइट कलर की मिठाई ले सकते हैं। कोई भी चीज खरीद के और किसी निर्धन को, ब्राह्मण को, बच्चे को, कन्या को, किसी को भी ये सब चीजें आपको दान कर देनी है। ये प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सोमवार करिए, आपके धन प्राप्ति के हजारों मार्ग खुल जाएंगे, आपके बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे, पैसा इतना आएगा आपकी जिंदगी में कि आप कहोगे कि सर क्या उपाय दिया है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, काफी लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा हूं कि
इस तरीके से बोलते हैं कि अरे ये सब अंधविश्वास है, ये है वो है, तो ऐसे लोग मेरे चैनल पर ना आए। जब आप लोग को विश्वास ही नहीं है, जब आप लोग को करना ही नहीं है कोई रेमेडी, तो फिर क्यों चैनल पे आते हैं, क्यों वीडियो को देखते हैं, क्यों जानकारी प्राप्त करते हैं? जब विश्वास नहीं है तो देखते क्यों हैं? बस विश्वास काम करता है। आप विश्वास से तो एक चुटकी मिट्टी उठा करके रख दें, वो भी आपके लिए करोड़ों रुपए ला करके देगी। क्योंकि पूरा खेल, मैं वैज्ञानिक तर्क बता रहा हूं आप इसका मैं, कि जो भी खेल होता है हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का होता है। इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के जगत हैं, एक है अदृश्य जगत, एक है दृश्य जगत। दृश्य जगत क्या होता है? जो चीजें अदृश्य जगत में घटित हो चुकी होती हैं। जब आप अपना कोई भी सोच, अपने थॉट्स, अपने दिमाग में उसका बीज बोते हैं कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे जिंदगी में मनी अट्रैक्ट करना है, जब ये अफर्मेशन अपने आप को बार बार बोलते हैं, तो वो बीज क्या होता है, आपके दिमाग में अंकुरित होना शुरू हो जाता है। और जितना इसको पोषण देते हैं, मतलब कि अफर्मेशन देते हैं, ये नहीं होता है कि आपने 2 दिन बोला, 4 दिन बोला, 10 दिन बोला और आपकी जिंदगी में पैसा आने लगेगा। लेकिन ये अफर्मेशन कंटिन्यू बोलते रहते हैं, तो कम से कम 6 महीने अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई उपाय नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों, कि अगर एक ही वर्ड को आप बार बार बोलते हैं तो लॉ ऑफ रिदम ये कहती है कि उसमें से एक विद्युत क्रिएट होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे कि वो चीजें हमारी जिंदगी में आने लगती है। तो जो भी चीज आप जिंदगी में चाहते हैं, बस अपना फोकस उसमें बनाएं। अब जैसे कि उपाय आप कर रहे हैं, ठीक है, जो जानकारी आज मैंने आपको दी है, इस उपाय को करने के लिए आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि चलो करके देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो दूसरा वीडियो देखेंगे, दूसरा उपाय करेंगे। चींटी को आपने देखा है, एक ही दाने को जब तक लेके चढ़ती रहती है जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो कोई भी एक रेमेडी को पकड़िए और उसको इतना कंटिन्यू करती रहिए जब तक उसका रिजल्ट आना शुरू ना हो जाए। कभी कभी हमारे कुछ ग्रह अनबैलेंस होते हैं, हमारे कर्मास बीच में आ जाते हैं, हमारे थॉट्स बीच में आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, तो इसके कारण थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन कोई भी ऐसे उपाय जो ज्योतिष शास्त्र के हैं विफल नहीं होते हैं, कोई भी। बस सफल करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस प्रयोग को आप करिए और देखिए आपके धन प्राप्ति के समस्त मार्ग खुलेंगे। एक नहीं, हजारों मार्ग खुलेंगे। पैसा बहाने मार मार के आएगा, बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। और जैसा कि वीडियो के लास्ट में हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं कि हमेशा दोस्तों कोशिश करें सुबह उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके आकाश में देख करके, और हमेशा आपको बोलना है, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं। मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जब आप ऐसा कहना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला भी होगा तो वो अच्छाई में बदल जाता है। जो कुछ आपके पास में ऑलरेडी है उसको लेकर के परमात्मा को धन्यवाद करिए, आभार व्यक्त करिए। जब आप आभारी रहते हैं तो ब्लेसिंग्स आती हैं, जिंदगी से शिकायतें करते हैं तो तकलीफें आती हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या भेज रहे हैं प्रकृति को। जो भी चीज आप प्रकृति को देंगे, प्रकृति वही आपको वापस देगी। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ रिदम यही कहती है कि जो भी आप देते हैं वही आपको 100 गुना वापस मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।